हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बाय मेलोडी। लास्ट टाइम हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमको देखना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। इसकी वजह है वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। ओके, तो वेजिटेटिव पार्ट यानी कि प्लांट में दो तरह के पार्ट होते हैं, जैसे कि एक वेजिटेटिव पार्ट है और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो जैसे कि ये रूट है, ओके, ये रहेगा स्टेम और ये रहेगा लीफ। तो ये ये जो है ये है स्टेम और ये है लीव्स। ओके, तो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स ये क्या है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट। यहां से क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा प्लांट असेक्सुअली। ठीक है, अभी आपने 11th में आपने देखा होगा कि नेचुरल सिस्टम, नेचुरल मेथड। ओके, नेचुरल मेथड क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जैसे कि स्टेम ट्यूबर है, स्टेम ट्यूबर में पोटैटो ट्यूबर, ठीक है ना, पोटैटो ट्यूबर है, जैसे कि और भी है, राइजोम भी है, राइजोम, जिंजर बोलते हैं उसमें, जिंजर एग्जाम्पल है उसका। तो जिंजर में क्या एक छोटा सा बड़ा आएगा, वो उससे डेवलप होगा प्लांट, वो नेचुरली फील्ड में हो रहा है। लेकिन अभी हमको देखनी ही आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि ऐसे भी प्लांट है जिसमें हमको आर्टिफिशियली उसको ग्रो करना पड़ता है। कैसे करेंगे, बहुत सारे मेथड्स है, तो वही मेथड आज हमें सीखनी है कि कैसे मेथड, कौन से मेथड्स है। ओके, तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज व्हाट, प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, उसके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे रूट, स्टेम्स एंड, ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो उसके जो मेथड है, अभी मैं मेथड से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्रोजेनी आने वाली है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही रहने वाली है। उसके पीछे कारण है कि वेजिटेटिव पार्ट पेरेंट प्लांट के ही है और वही क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी आने वाली है। लेकिन इसमें एक बात और है, एक मेथड है ग्राफ्टिंग, तो उसमें कैरेक्टर हम डेवलप कर सकते हैं, उसके वजह से एक्सेप्शन ग्राफ्टिंग है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है जेनेटिक मेकअप में। ओके, तो देखते हैं उसके मेथड। फर्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड, माने फर्स्ट कटिंग यानी कट पीसेस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, कट करना, पीसेस को कट करना, वेजिटेटिव पार्ट जो है ना उसको कट करना, पीस बनाना और उसको लगा देना। सिंपल है। और इसमें एक भी टेक्निक यूज की जाती है, स्टेम को, रूट को, अगर हमको रूट कटिंग करनी है तो कुछ रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स भी यूज करते हैं, उसमें सिर्फ डीप करते हैं रूट को हार्मोन में, अगर ऑक्सीजन हो तो रूट डेवलप हो सकता है इसकी वजह से, तो रूट प्रमोटिंग हार्मोन भी इस मेथड में यूज करते हैं। ठीक है, तो कटिंग में 3 मेथड है, जो फर्स्ट है रूट कटिंग, दूसरा है स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग। रूट कटिंग में सिर्फ रूट को, उसमें जो प्लांट है वो है लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, उसको कट करके सिर्फ उसको डीप करना ऑक्सीजन में और फिर लगाना। स्टेम कटिंग सिंपल है, आप घर में भी, आपके आसपास भी करते हो। अगर सबके घर में, बहुत सारे घर में क्या होता है, रोज प्लांट होते हैं, और जैसे कि बोगनवेलिया भी है, और आपके पास ये रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं, जो चाइना रोज, हाँ चाइना रोज भी है, तो चाइना रोज घर पे रहते हैं तो आप कट करके उसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, रोज है, चाइना रोज है, शुगर केन है, ड्यूरेंटा है, साइट्रस है। मोस्टली शुगर केन तो आपको पता है। लीफ कटिंग में स्नेक प्लांट, जिसको सेंसवेरिया बोलते हैं। क्या है, स्नेक प्लांट जो है उसको क्या बोलते हैं, सेंसवेरिया और सेंसवेरिया। तो ये जो प्लांट है, लीफ को कट करके, हाफ कट करके उसको लगाना, तो ये सिंपल टेक्निक है, इसे बोलते हैं कटिंग। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या है, ग्राफ्टिंग टेक्निक में यूजुअली क्या होता है, कनेक्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग 2 पार्ट्स। ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट के जो स्टेम होते, जो पार्ट होते हैं, एक रूट का और स्टेम, उसको जोड़ देते हैं। ओके, उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे मेथड है। एग्जाम्पल अगर देखें तो मैंगो, एप्पल, पियर, साइट्रस, गवा, रबर प्लांट, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं। तो
ये मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है अगर हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए हो तो क्या होता है देखते हैं। इस मेथड में बहुत ही अच्छी मेथड है। ग्राफ्टिंग यानी सिंपल में कलम करना। कलम वाली वही क्रांति लाना चाहती थी, वैसे कुछ नहीं है। कलम यानी क्या, दो प्लांट को हम जोड़ते हैं, आर्टिफिशियली जोड़ते हैं, समझे। तो ये जो ग्राफ्टिंग है, इस ग्राफ्टिंग में एक रूटेड प्लांट रहेगा जिसको अंडरस्टॉक भी बोलते हैं हम, रूटेड प्लांट, और दूसरा जो है वो दूसरे प्लांट का स्टेम रहेगा, अनदर प्लांट का स्टेम रहेगा, जिसमें बहुत से ज्यादा बड़ भी होंगे। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में होता क्या है, सिंपल चीज है, एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है सायन। स्टॉक को हम बोलेंगे रूटेड प्लांट और सायन को क्या बोलेंगे, स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड। ओके, तो इसको कैसे समझे ग्राफ्टिंग को। देखो, अगर रूटेड प्लांट, जैसे ये देखो, ये रूट है और ये उसका ऊपर रहेगा स्टेम, तो इतना सा ये पार्ट हम क्या करते हैं, कट करते हैं इसको। अगर कट करेंगे, अगर इस हमें कुछ कैरेक्टर चाहिए दूसरे प्लांट के, अगर हमको उसका कैरेक्टर चाहिए, अभी आपको तो पता है कि एक ही, ऐसा भी एग्जांपल आपने देखा होगा, एक ही रोज का प्लांट है और उसमें हर तरह के रोज आप देखते हो। जैसे कि रेड रोज है तो उसमें वाइट रोज भी दिखेंगे, पिंक भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या किया है, ग्राफ्टिंग किया गया, कलम किया गया। तो यही तो पार्ट है ग्राफ्टिंग का। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहला है ये स्टेम, ये है रूट। ओके, तो रूट यानी कि उसको बोलते हैं स्टॉक, रूटेड प्लांट। इस रूट है और उसको थोड़े जगह पे क्या किया, कट किया है, तो ये रहेगा स्टॉक। और ये जो स्टॉक है, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, देखो ये, अगर ये है स्टॉक। ओके, तो अगर हमको साइन चाहिए तो डिजायरेबल कैरेक्टर का हम साइन ले सकते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। ग्राफ्टिंग में बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। ग्राफ्टिंग में मोस्टली अगर हम मेथड का देखें तो वेज ग्राफ्टिंग है, ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग है, क्राउन ग्राफ्टिंग है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ग्राफ्टिंग में जो टंग ग्राफ्टिंग है, ठीक है, जिसमें नॉच जैसा साइन हम लेते हैं। तो अगर दूसरे प्लांट का साइन लेंगे, साइन यानी उसको क्या बोलेंगे, स्टेम, यानी कि ऐसा स्टेम है दूसरे प्लांट का जिसमें क्या है, बड़ है। ओके, छोटे छोटे बड़ है। तो ये जो साइन है इसका ये क्या रहेगा, नॉच। तो ये देखो, इसको क्या करना पड़ता है, हमें कट करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये कट करेंगे हम ऐसा, तो अनदर जो सेम डायमीटर का हमें क्या चाहिए होगा, सेम डायमीटर का साइन चाहिए होगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, ये है स्टॉक और ये है साइन। ठीक है, सेम डायमीटर का जो इसमें फिट हो जाए। ठीक है, तो एक समझो, हर एक प्लांट में जो होता है वो होता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है जिसको हम बोलते हैं कैम्बिया और कैम्बियम, जिसको हम सेकेंडरी आउटग्रोथ बोलते हैं। ग्राफ्टिंग में यूजुअली बहुत सारा यूज उसी का ही है। लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, उसमें यूज कैम्बियम का है मोस्टली। यानी कि ये ग्राफ्टिंग ओनली पॉसिबल है डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, वो स्टेम भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। डाइकॉट के स्टेम बड़े भी होते हैं। और क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्यों है? क्योंकि उसमें कैम्बियम टिश्यू है। और कैम्बियम टिश्यू की वजह से
ये क्या होता है, दूसरा अगर हम साइन लाएंगे और इसमें फिट करेंगे तो इसको अगर, जिसको हम ग्राफ्टिंग वैक्स बोलते हैं, उससे क्या करना है, उसके बैंडेज उस पर लगाना है और उसको टाइट कर देना है। तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ से एक अनदर प्लांट ग्रो होगा डिजायर कैरेक्टर का। जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो इसमें आ सकते हैं। तो ये रहेगा स्टॉक और ये रहेगा साइन। समझ में आ रहा है? तो इसके बहुत सारे, अभी ये जो ग्राफ्टिंग है टंग ग्राफ्टिंग है, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस में ये कुछ ज़्यादा से दिया नहीं है, लेकिन याद रखो कि ग्राफ्टिंग होती कैसे है। ग्राफ्टिंग में कौन से टाइप्स है, कौन से टाइप्स है, टंग ग्राफ्टिंग है, क्राउन ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग है, ठीक है। तो अगर हम दूसरी वेज ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत सारा बड़ा स्टॉक रहेगा, ओके, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे, उसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे साइन रहेंगे, तो इसमें ऐसे डाल देंगे साइन। इसको भी हम क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो अभी आपको ये नहीं है बेसिक लेवल पे, तो सिर्फ याद रखो कि क्राउन ग्राफ्टिंग होती क्या है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल है ना, ये सिर्फ डाइकॉट में पॉसिबल है, मोनोकॉट में नहीं, ये ध्यान में रखो। और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है कैम्बियम टिश्यू, ओके। तो कैम्बियम टिश्यू क्या होता है, जैसे कि हम प्लांट में देखते हैं बार्क जो होती है ना, बार्क, तो बार्क के अंदर का जो पार्ट रहेगा मोस्टली, जो फूड जो है ना वैसे ऊपर जाता है, तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम, वो क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो आकार भी क्या होता है, बढ़ता है प्लांट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के मेथड को हम कहेंगे ग्राफ्टिंग। समझ में आ रहा है कुछ? सो टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स, कौन से पार्ट कनेक्ट करते हैं, एक रहता है स्टॉक और दूसरा है साइन। समझ में आ रहा है? तो ये है ग्राफ्टिंग। तो सिर्फ अभी यही याद रखो कि ग्राफ्टिंग होती क्या है। हम कर सकते हैं, मैंगो में कर सकते हैं, एप्पल में, पियर में, साइट्रस में, ठीक है। तो ये था ग्राफ्टिंग का पार्ट। अभी हमको देखना है टिश्यू कल्चर, ओके। मोस्टली जो ग्राफ्टिंग में इंपॉर्टेंट है वो है कैम्बिया, ओके। तो याद ही रखो उसे। हम ऐसा ग्राफ्टिंग करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है मोस्टली यूज की जाती है एग्रीकल्चर फील्ड में, या कहे दूसरे भी फील्ड है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, इसमें बहुत सारा जो जो साइन है वो डेवलप किए जाते हैं। डेवलप यानी कि साइन क्या करे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं और एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। साइन एक्सप्लॉइट करना यानी क्या, बहुत अच्छे प्लांट जो होते हैं कैरेक्टर, यानी कि इस पे प्लांट जो ऐसे भी नहीं लेते, कौन सा भी प्लांट नहीं ले सकते। इसमें प्लांट कैसे चाहिए, डिजायर कैरेक्टर के, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ओके। डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उसमें कोई यानी कि उसका जो फ्रूट रहेगा, उसका फ्रूट स्वीट इन टेस्ट रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। अगर हमें ड्वार्फ चाहिए तो वो प्लांट ड्वार्फ भी होना चाहिए। अभी अब अगर देखे अभी जो मार्केट में कलम किए जाने वाले जो प्लांट आते हैं वो कैसे है, वो कम जो ड्वार्फ भी है और उसमें फल भी अच्छी तरह से जल्दी आ जाते हैं। तो ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि ग्राफ्टिंग की वजह से। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ग्राफ्टिंग बहुत ही प्रकार की है। और दूसरा है जिसमें बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं, बर्ड। तो बर्ड ग्राफ्टिंग जो है ये सिंपली है, जो रोज में की जाती है, एप्पल में की जाती है। बर्ड ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है अगेन रोज है और दूसरा है एप्पल, ओके। तो इसमें होता क्या है कि एक स्टेम रहता है, जो साइन है ना, साइन, इसको ध्यान से देखो। जो साइन होता है ना, तो साइन में अगर एक बर्ड रहेगा, ठीक है, तो समझो कि ये रोज प्लांट है, तो रोज का जो बर्ड रहेगा ना उसको वो निकाल लेते हैं। तो बर्ड को अगर हम निकालेंगे तो ये रहेगा ऐसा विद बार्क। जब हम इस बर्ड को निकाल रहे हैं तो इसको विद बार्क निकालेंगे, समझो, विद बार्क निकालेंगे तो ये रहेगा साइन। ये क्या रहेगा, साइन। हम क्या बोलते हैं साइन को,
कि ये स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड। एक स्टेम भी हो सकता है और एक सिंपल बर्ड भी हो सकता है, यानी कि अगर ये साइन है तो ये छोटा बर्ड लेंगे, बराबर है। कहाँ? बर्ड ग्राफ्टिंग में। तो छोटा बर्ड है, दूसरा प्लांट है जो रूटेड प्लांट है जिसमें हमें करनी है ग्राफ्टिंग। ये ऑलरेडी है क्या? रूटेड प्लांट है जिसमें हमें ग्राफ्टिंग करनी है। देखो अगर 2 मिनट रुको, ठीक है। सायन आपको पता चला, हमने क्या किया? सायन को, जो बर्ड को है उसको रिमूव किया तो वो रहा सायन। अभी इसमें होना क्या है कि एक जो दूसरा पार्ट है, ओके, जिसको हम बोलेंगे रूटेड प्लांट, ओके, तो इसका जो स्टेम है इसमें वी शेप ऐसी बार्क निकालेंगे, ठीक है, कट करके वी शेप ऐसी बार्क हम निकालेंगे इसको, ठीक है, ऐसा शेप रहेगा वो। और इसमें क्या करेंगे, ये जो बर्ड है जिसको साइन बोलते हैं, इस बर्ड को हम डाल देंगे ऐसे, ओके। तो इस बर्ड को डालेंगे, फिर ग्राफ्टिंग वैक्स से इसको क्या करेंगे और बैंडेज से इसको ऐसा पूरा इंसर्ट करने के बाद इसको ऐसा लगा देंगे, बैंडेज जो भी पॉलीथीन है और ग्राफ्टिंग वैक्स से उसको लगा देंगे। तो ये बर्ड का पोर्शन उसको हमें क्या करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। क्यों? अगर इसको हम पूरा उसको पैच करेंगे तो वो आएगा नहीं, तो इसको बर्ड, ये जो बर्ड है इसको ऐसे ही रहने देना है, जिसके वजह से क्या होगा, बर्ड ग्राफ्टिंग में कुछ दिनों बाद ये जो बर्ड है ये डेवलप होने लगेगा और उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। यानी इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, जो प्लांट हमने यूज किया था, जो कैरेक्टर हमें चाहिए थे, उस कैरेक्टर का ये क्या होगा, प्लांट होगा। तो इससे वो क्या होगा, डेवलप होगा। इसी को हम बर्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जिसमें एक रोज का बर्ड लिया जाता है। इसके वजह से हम देखते हैं बहुत सारे जो जहाँ पे गार्डन डेवलप किए जाते हैं तो वहाँ पे एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं, जैसे कि पिंक हो, व्हाइट हो, येलो हो, रेड हो, ऐसे बहुत सारे एक ही प्लांट में नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ग्राफ्टिंग की जाती है, यानी कलम किए जाते हैं। सिंप्लीफाई, ओके, सिंपल। तो यही है बर्ड ग्राफ्टिंग। समझ में आई? तो अभी दूसरा जो पार्ट है वो है, तीसरा जो पार्ट है वो है टिश्यू कल्चर, ओके, लास्ट। तो हमने क्या क्या देखा है अभी तक वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? कटिंग, ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग, एंड लास्ट वन जो है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये मोस्टली टिश्यू कल्चर में आपको पता है, टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू यानी क्या? टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ओके। तो अगर हम प्लांट का कोई भी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अगर यूज करेंगे तो उसमें सेल रहेंगे, तो सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो उसमें होती है वो है प्रोडक्शन, यानी माइटोसिस, ओके। तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अगर हम प्लांट का यूज करेंगे तो इस टेक्निक में क्या होता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक, वो पार्ट से प्लांट डेवलप हो जाता है। सो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इट इज द टेक्निक इन विच एनी पार्ट of the plant grow on culture media in aseptic condition, ओके। तो अभी देखो ये बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर मैं एक बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ टिश्यू कल्चर के ऊपर, क्योंकि अभी हम सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड देख रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो आपके लिए सिर्फ टिश्यू कल्चर का होगा, ध्यान में रखिएगा। तो अभी कैसे इसको कैसे समझें, अगर हमको अच्छे से प्लांट चाहिए कम वक्त में अगर ज्यादा से ज्यादा प्लांट चाहिए तो टिश्यू कल्चर इज बेस्ट, ओके। सो टेक्निक इन विच एनी पार्ट ऑफ द प्लांट का रूट लो, स्टेम्स लो, और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो यूज किया जाता है वो है स्टेम का जो अपेक्स होता है, यानी कि प्लांट का जो अपेक्स होता है वो यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि डिसीज वो
इन्फेक्टेड फ्री होता है, क्या उसको बोलते हैं हम कि उसमें ज़्यादा डिवीजन भी होती है, जो अपेक्स का पार्ट। ओके, सो इन्फेक्शन फ्री पार्ट जो है वो अपेक्स का पार्ट है, जिसको हम मेरिस्टेम बोलते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है टिश्यू कल्चर में। कौन सा भी पार्ट हम यूज कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में। सो टेक्निक इन विच एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो ऑन अ कल्चर मीडिया इन असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक बोला मैंने, असेप्टिक, ठीक है। तो ये देखो, इसमें क्या होता है कि कल्चर मीडिया होता है, मोरेशियस एंड स्कूप। और ये बहुत ही डेप्थ में है और मैं इसके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसमें अभी इधर जो हम देखने बेसिक थिंग है, जिसमें क्या देखेंगे कि एक पार्ट जो होता है प्लांट का, वो हम कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं असेप्टिक कंडीशन में, लेबोरेटरी में, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। ओके, जैसे कि मोरेशियस एंड स्कूप मीडिया है और हमने क्या किया, वो मीडिया लिया। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ये पूरा का पूरा आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट एक चैप्टर में हमें टिश्यू कल्चर भी देखना है। तो इसमें क्या है कि पार्ट का अगर आपने एक लीफ लिया, छोटा सा लीफ, जो भी हमें करना है, तो इस लीफ को हम असेप्टिक कंडीशन में क्या करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं उसका इधर। और इससे क्या होता है, जो भी हम ग्रो करने वाला है, यानी कि अगर हमको रूट चाहिए हो तो या उसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का। तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर हम डाल देते हैं तो यहाँ पे एक कैलस फॉर्म होगा कुछ दिनों बाद, और फिर रूट एंड स्टेम डेवलप होगा। तो ये जो टेक्निक है ये हम बाद में देखेंगे, इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। टिश्यू कल्चर, तो अभी यही समझो कि टिश्यू कल्चर क्या है। इट इज द टेक्निक इन विच एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो ऑन अ कल्चर मीडिया इन असेप्टिक कंडीशन। ओके, सो अभी जो भी मेथड सीखे हैं, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट जो हमने देखा, मेथड जो देखी आर्टिफिशियल में, पहली थी कटिंग, दूसरी थी ग्राफ्टिंग में उसमें है बर्ड ग्राफ्टिंग, और लास्ट में टिश्यू कल्चर। तो ये था पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक करो, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।